जब मैं छोटा था तो जीवन संभावनाओं से भरा हुआ लगता था। मेरे पास हर वो चीज थी जो एक बच्चे के लिए ख्वाब होती है। मेरे पिता एक सफल व्यापारी थे और वह मुझे किसी हिचक के सब कुछ देते थे। मुझे उन दिनों की गर्माहट आज भी याद है, खासकर उन पलों की जब मेरे पिता मुझे बिना कभी न कहे चीजें खरीद कर देते थे। मेरे पास हर वह चीज थी जो एक बच्चा चाह सकता है और मुझे लगता था कि कुछ भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। लेकिन जब मैं 8 साल का था, सब कुछ बदल गया। मेरे पिता अचानक एक दिल के दौरे के कारण चल बसे। वह दर्द असहनीय था। मेरी दुनिया उलट-पुलट हो गई और मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने भगवान के बारे में सोचा और पूछा कि उसने मेरे पिता को क्यों छीन लिया। इसे स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे भगवान की इच्छा मानने की कोशिश की। मेरे पिता के निधन के बाद जीवन और भी कठिन हो गया। मेरी माँ ने मुझे और मेरी छोटी बहन को पालने की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और हमारे दादी नानी ने भी हमारा समर्थन नहीं किया, जिससे हमें उपेक्षित सा महसूस हुआ। इन कठिन समयों में मेरे मामा ने हमारी मदद की। उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए और मुझे एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया, जो एक आशीर्वाद था। इन मुश्किलों के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मैं स्कूल में अच्छा नहीं था। मुझे अपने सहपाठियों से पीछे रहना पड़ा और मेरे अंक गिरने लगे। प्रेरित रहना मुश्किल हो गया था और मुझे स्कूल में कुछ भी करने का मन नहीं करता था। जब मैं चौथी कक्षा में था, तो मुझे एक ऐसा शिक्षक मिला जिनका पढ़ाने का तरीका बहुत प्रभावशाली था। वह हर पाठ को अच्छे से समझाते और यह सुनिश्चित करते कि उनके छात्र सच में समझे। मैंने उनसे अतिरिक्त ट्यूशन लेने की बात की और उन्होंने मुझे सहर्ष स्वीकार किया। सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य, नैतिकता और अनुशासन भी सिखाए। मुझे याद है, एक बार जब मैं बुखार से बीमार था, तो वह मुझे अपनी साइकिल पर बैठाकर फार्मेसी से रक्त परीक्षण के लिए ले गए थे। उनकी दयालुता और देखभाल ने मुझे उनके साथ गहरे जुड़ाव का एहसास कराया। ऐसा लगा जैसे भगवान ने इस शिक्षक को मेरे जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए भेजा हो, ताकि वह मुझे दिखा सके कि मेरे भविष्य में अब भी उम्मीद बाकी है। जैसे जैसे मैं उच्च कक्षाओं में बढ़ा, मेरी माँ का दबाव मुझ पर और बढ़ने लगा कि मुझे बेहतर करना चाहिए, खासकर एक और शिक्षक पर, जिन्हें वह मेरी मदद के लिए सही समझती थीं। लेकिन मुझे उनसे कोई संबंध महसूस नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने मुझे मजबूरी में उनके पास ट्यूशन भेज दिया। मेरे अंक गिरते रहे और मुझे एक ऐसे सिस्टम में खोया हुआ महसूस होने लगा, जो मुझसे बहुत कुछ मांगता था, लेकिन मुझे कम ही उम्मीद देता था। समय के साथ मैंने जीवन से सीखी हुई पाठों को समझना शुरू किया। मुझे यह एहसास हुआ कि कभी-कभी हमारी जो संघर्ष होते हैं, वे हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं और दूसरों की दयालुता से हम फिर से अपना रास्ता खोज सकते हैं। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो समझता हूँ कि वह कठिन साल मेरे जीवन का अंत नहीं थे। वे मेरी यात्रा की शुरुआत थे, जिन्होंने मुझे सहनशीलता, विश्वास और शिक्षा की शक्ति से